पुष्पेंद्र जी, दोनों अड़े, खत्म कहानी? नहीं, देखिए अंजना जी, दो मांगों को लेकर के ये आंदोलन हो रहा है। पहली मांग ये थी कि तीनों काले कानूनों को जो है वापसी लिया जाए। दूसरा, एमएसपी की व्यवस्था की जाए, एमएसपी को बाध्यकारी करा जाए, लीगल गारंटी दी जाए एमएसपी। क्या इन दोनों मांगों में मांगों की सरकार ने माना है? यदि ये एमएसपी की लीगल गारंटी देते तो कुछ किसान संगठनों को हम लोग समझाने में सफल हो सकते थे कि ठीक है भाई, आपकी एक बात लीगल गारंटी वाली मान ली गई है तो आप अमेंडमेंट के लिए तैयार हो जाओ, अमेंडमेंट जो आप चाहें उसको आप करवा लें। लेकिन इन्होंने ना तो एमएसपी की गारंटी दी है, जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को छोड़ करके यदि ये कानून लीगल गारंटी का बन जाता है अंजना जी, तो सारे देश के किसान को लाभ ऐसा ही मिलेगा जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है। और 23 फसलों की एमएसपी को बाध्यकारी बनाने में क्या आपत्ति है? हम बार बार सरकार से पूछ रहे हैं। इन तीनों कानूनों के अलावा तत्काल उसका अध्यादेश ला करके इसको किया जा सकता था, लेकिन इसको ना करके सरकार इसको लटकाना चाहती है। 125 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है। अब ये 11 राउंडों का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो अब हम भी 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टरों का परेड करके और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर 1.5 साल तक कानून पर रोक लगती और एक कमेटी के साथ बैठक होती, इस प्रस्ताव में क्यों खोट नजर आता है आपको? एक शुरुआत तो हो सकती थी। सुधांशु जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? एक जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर सुधांशु जी से जवाब लेंगे उसका। नई बात नहीं है, रोकने का काम तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही कर दिया है अंजना जी, तो इसमें इन्होंने क्या नया कर दिया? और उसके बाद ये चाहते हैं कि ये उठ के चले जाए 1.5 साल बाद, फिर इसको हम लागू कर दें। अरे भाई, जब आंदोलन हो रहा है, बड़ा आंदोलन हो रहा है और ऐसा आंदोलन हो रहा है जो है लंबे समय से इतने बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तो इसको मानने में क्या आपत्ति है? मान के इसको समाप्त क्यों नहीं करते हैं ये? जी देखिए अंजना जी, मैं एक बात बहुत साफ कहूंगा, कारण ये दूसरा है। मैंने पहले भी ये कहा कि ये देश का पहला और इकलौता किसान आंदोलन है जिसका कोई नेता नहीं है। बस यहीं पे समस्या है, क्योंकि 42 में एक ही ऐसी नहीं बता सकते किसान यूनियन जिसका कोई अध्यक्ष ना हो। कहते हम तो इतना डेमोक्रेटिक है, सब बैठ के बात करेंगे। अब नेता ना होने की समस्या ये होती है, अब नेता बनने की प्रतिस्पर्धा है कि एक को लगेगा कि मैं उससे कड़ी बात कह के उससे बड़ा नेता बन जाऊं, दूसरे को लगेगा मैं कुछ और नया करूं और देखूं उसके आगे निकल जाऊं। इस प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में यह आंदोलन फंस गया। अन्यथा मैं विनम्रता से कहता हूं पुष्पेंद्र जी, अगर आपको लगता है कि 1.5 साल बाद सरकार फिर लागू कर देगी, तो अगर आप ऐसे सोचे तो मान लीजिए कानून वापस ले लिया, तो ये कहां लिखा है कि साल भर बाद दोबारा नहीं लाया जा सकता? इसलिए यह तर्क एकदम विचित्र है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि 70 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई, यह दुखद है, परंतु आपको पता है कि 2014 तक के डाटा के अनुसार उससे पहले के 25 साल में 4 लाख किसानों की डेथ हुई है। 2 महीने में औसतन 2000 किसान आत्महत्या करते थे। उन आत्महत्या करने वाले किसानों का कभी ट्रैक्टर वाले किसानों से लेना देना है? बताइए। ट्रैक्टर की कीमत 3 से 7 लाख होती है, जिनके पास 2 जून का खाना नहीं है। क्या ये बारे में आपके दिल में कोई दर्द नहीं है? औसतन 2000 प्रति माह आत्महत्या करते हैं। विदर्भ, तेलंगाना, एक वाक्य पूरा कर दूं, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वहां तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। आप क्यों अपने ही गरीब भाइयों के हाथ से रोशनी छीनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। यदि एमएसपी की व्यवस्था लागू हो जाएगी तो जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का किसान समृद्ध हुआ है, उसी प्रकार से सारे देश का किसान, और इस बात को समझ चुका है सारे देश का किसान, वो भी समृद्ध हो जाएगा। और हमने ये कहा कि आंदोलन में शहादत हुई है, आत्महत्या नहीं हुई है। आत्महत्या की बात आपने फिगर दी है, आत्महत्या तो होती चली आ रही है, कांग्रेस के जमाने में हुई है और आपकी गलत नीतियों के कारण भी हुई है। लेकिन आप नहीं चाहते कि एमएसपी को जो है लीगल गारंटी बनाया जाए, जिससे सारे देश के किसानों को इसका लाभ मिल सके, जिस प्रकार पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को मिला है। तो आप कम से कम इसको तो कर सकते थे। फिर आपकी बात जो दूसरी थी कि भाई हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और कमेटी के माध्यम से इसमें निर्णय हो सकता है, उसको कुछ मानने के लिए किसान तैयार हो जाते, लेकिन आप कुछ भी देना नहीं चाहते।